तो ये वीडियो खास तौर से रहेगा ईवी के मेरे शहर के जितने भी शोरूम हैं, चाहे ओला हो गया, एथर हो गया, टीवीएस हो गया, हीरो हो गया, ये सारे के कोटेशन में लेके आया हूँ कौन सा क्या दे रहा है। तो मैं सारे शोरूम में जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। जो मैंने वीडियो पहले ही तैयार कर लिया, तो आप वीडियो लास्ट तक देखो, जिसमें सबसे पहले मैं एथर के शोरूम गया, उसके बाद टीवीएस के शोरूम गया, उसके बाद में हीरो के शोरूम गया, उसके बाद में ओला के शोरूम गया। हाँ, हम लोग आए हैं यहाँ पे एथर के शोरूम पे पूर्णिया में। यहाँ पे देखिए एक दिखने में तो छोटा सा ही शोरूम लग रहा है। देखते हैं क्या क्या वेरिएंट यहाँ पे मिलता है, कैसा प्राइस बताता है। देखिए हाँ, यही सब हम लोग शोरूम घूम लिए। यहाँ पे सबसे लो वाला जो बोल रहे हैं 136 का, ठीक है। हम लोग पूरा जितना कम हो सकता है उतना बात कर लिए। 136 के नीचे नहीं जाएगा बेस मॉडल वाला। और अगर प्रो पैक लेना है तो 151 देना होगा, तब जाके ये लोग प्रो पैक वाला। कुल मिला के प्रो पैक के बिना बेस मॉडल जो हमें 100 की रेंज देगा 136 में देने का बोल रहे हैं। पूरा कोटेशन भी ले आए हैं। सबसे पहले मैं गया था एथर के शोरूम, तो उसका कोटेशन कुछ ये यहाँ पे दिया गया है। तो मैं बता देता हूँ कि इनका क्या सिस्टम था। तो इनका जो मैंने बेस वेरिएंट की बात की थी, रिश्ता SLR, तो ये 2.7 किलोवाट की बैटरी के साथ में आता है। मोटर 4.3 किलोवाट का है। टॉप स्पीड 80 की बताई है और एक्चुअल रेंज जो है 75। तो कंपनी क्लेम कुछ ज़्यादा करती है, लेकिन जो शोरूम वाले हैं वो रियल रेंज बताते हैं, तो आपको रियल में मिलेगी रोड पे। तो 75 किलोमीटर का ये क्लेम कर रहे थे। अगर इसमें प्रो पैक नहीं लेते हैं तो हमें ये 3 साल की वारंटी या 30,000 किलोमीटर जो पहले हो जाएगा वहाँ तक का कवरेज देंगे। तो अगर इसका हम प्रो पैक नहीं लेते हैं तो हमें 1,36,000 रुपये का ये पड़ेगा, जो मैंने पूरी अच्छे से बात की। और अगर इनका एक प्रो पैक है, प्रो पैक मुझे तो समझ में नहीं आया, पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे 90% जो स्कूटर हैं वो प्रो पैक के साथ बिकते हैं। तो प्रो पैक में कुछ ऐसा खास नहीं है। अगर आप सही से समझ पाएंगे तो एक तरह का यही इनका लूप होल है। तो वहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो प्रो पैक ना लेके भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये था। बाकी इन्होंने हमें रिश्ता SHR का जो बताया था 1,79,000 रुपये, मतलब 180 के आसपास पड़ेगा प्रो पैक के साथ में। भाई इसमें भी इसमें शायद 17-18 हज़ार रुपये कम कर देंगे अगर प्रो पैक नहीं लेंगे हम। तो भाई 160 का पड़ जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं, अभी हम TVS का भी देखेंगे। चलिए चलते हैं। बैठे बैठे अब हम TVS का शोरूम में आए थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में जानकारी लिए यहाँ पे, लेकिन उतना ज़्यादा बाइक भी है नहीं, सिर्फ एक ही मॉडल दिखा रहा था, i2 का बेस मॉडल। यहाँ पे वो 75 किलोमीटर की रेंज बताया, लेकिन वो ये कह रहे 2.2 किलोवाट था, कह रहे 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। मतलब ये थोड़ा यूनिक लगा। वही एक प्लस चीज़ है कि 2 घंटा में चार्ज हो जाए। नहीं, इसमें दिक्कत है भाई। जो 2.2 किलोवाट की बैटरी दे रहा है, लगभग सेम प्राइस ले रहा है, 1,32,000 ले रहा है, और वो ले रहा है 1,36,000। मतलब 4,000 का डिफरेंस है। तो हम 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो चला तो पाएंगे, ये भी तो प्लस पॉइंट है। बाकी देखिए बैटरी टाइम के हिसाब से डाउनग्रेड होता रहता है। जो 2.2 किलोवाट का लेंगे तो वो डाउनग्रेड होकर ये 1.5, 1.67 तक आ जाएगा, तब तो दिक्कत होगा। तो TVS की कोटेशन ये रही है, कुछ ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है। बाकी तो दूसरा जो मैं गया था TVS के शोरूम में, तो TVS iQ जो उन्होंने बताया था, इसमें 3 मॉडल जो थे। एक 75 किलोमीटर जो एक्चुअल रेंज देगा उसकी कीमत थी 1,39,000। जो 115 किलोमीटर की रेंज देगा उसकी कीमत थी 1,51,000। और जो 175 किलोमीटर की रेंज देगा वो था 1,92,500 रुपये। अब बात ये कि इनकी सिर्फ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने बोला है कि जो 75 किलोवाट वाला है, वो 75 किलोमीटर वाला है, शायद 2.2 किलोवाट का है, तो इसकी जो ये 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा। और इसमें कवरेज रहेगी 50,000 किलोमीटर और 3 साल जो पहले हो जाए। तो इसमें कवरेज ज़्यादा ले रहे हैं। और इसमें जो मेन कवरेज रहेगी वो बैटरी, मोटर और एडाप्टर की रहेगी, चार्जर की। लेकिन एथर कह रहा था हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ के जो घिस जाती हैं। तो ये रहा हमारा TVS का कोटेशन, जो इन्होंने बेसिक बना के दिया था। उनके पास कुछ प्रॉपर प्रारूप नहीं था। अब हीरो का और एक बार देख लेते हैं। और ये नहीं कि मैं कोई यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ, हम लोगों को सच में लेनी है और बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा हमने कौन सी ली है। और जो भी लेंगे उसकी बढ़िया से आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। हम लोग फिर से एक
और शोरूम हीरो शोरूम में आए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये हीरो वीडा वाला कितने में दे रहा है, क्या क्या फीचर्स है, यहाँ पे बात करके देखते हैं। आइए। इलेक्ट्रिक अपने पास अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ बताया स्कूटी था लेकिन अपने पास अवेलेबल अभी नहीं है। तो हम लोग अब हीरो के शोरूम से ही बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे इतना बड़ा शोरूम लगा के रखे हैं लेकिन है कुछ नहीं, एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। मॉडल इस टाइम पे भैया नहीं बेच रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और एक तो ये तो एक बात की मॉडल अवेलेबल नहीं है, बाकी जो लोग काम करते हैं या फिर यहाँ पे सर्विस देते हैं वो लोगों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, सिर्फ प्राइस ही पता है, बाकी कुछ पता ही नहीं है। कितना रेंज वो है, रेंज कितना है कुछ या है, फिर कुछ नहीं। डिटेल्स बाकी कुछ नहीं पता। जो उनका एक ही लड़का है जो सब के बारे में जानते हैं, हमें बोल रहा था कि बैठिए, वो आएगा तो बताएगा बोल के। लगभग हम लोग 10-15 मिनट वहाँ पे बैठे हुए थे लेकिन कोई आया नहीं, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। तो उसके बाद हम हीरो पे गए थे, तो हीरो पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध नहीं था, मतलब था उस टाइम पे उपलब्ध नहीं था। तो उन्होंने कुछ मुझे डिटेल भी नहीं दी, क्योंकि वहाँ पे जो कर्मचारी थे वो भी उपलब्ध नहीं थे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले। तो वहाँ पे मुझे निराशा हाथ लगी, तो उसके बाद में मैं आ गया। तो ये देखिए, ये है ओला और ये है ओला की गाड़ियाँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पुराने गाड़ी लेके नया गाड़ी दे रहा है कंपनी, अभी अच्छा रेट लगा के दे रहा है। जिसका 6 महीना से सेंटर पर गाड़ी लगा हुआ है, लोगों को हमको लगता है 60,000 रुपया 70,000 रुपया दे रहा है गाड़ी सब। Gen 2 Gen 1 लेके रखे हैं सब लोग पे, यूट्यूब वगैरह सब चीज़ में छाया हुआ है कि बेकार है। पहले का जो मॉडल था, हाँ वही बोल रहे हैं। बोलते रहे, उसका चक्का में जो मोटर बेल्ट जो था ना, पानी में जाने के बाद मोटर खराब हो जाता था, उसी में कंपनी फेंकाया। अब ये मॉडल जो आया है, अभी सेंटर पे भी मॉडल इसमें नहीं मिलेगा आपको। और चक्का फक्का वो आ जाए, ब्रेक व्रेक टाइट करवाने अलग मैटर हो। हाँ यहाँ पे हम लोग आए थे ओला के सर्विस सेंटर में जानकारी लेने के लिए, फिलहाल कैसा सिचुएशन चल रहा है। तो देखा कि बहुत सारा पुराना गाड़ी पहले से ही जमा हुआ है, तो सर्विसिंग के लिए वो लोग किसी का ठीक कर भी रहे हैं, बोल रहे थे। लेकिन वो लोगों का ये कहना है कि पुराने जितना भी ख़राब है वो ज़्यादातर जनरेशन 1 और जनरेशन 2 में है। अब ये गारंटी तो हम भी नहीं दे सकते, लेकिन वो लोग जो बता रहे थे वो बता रहे हैं। जो Gen 3 हाँ, बता रहे हैं कि Gen 3 की कोई जो गाड़ी स्कूटी खराब नहीं है। वो ना कि खराब बहुत कम होता है। हालांकि हम यूट्यूब में भी ये चीज़ देखे थे, पहले भी ये चीज़ देखा है कि कुछ बोल रहा था कि Gen 3 वाला गाड़ी हाँ सच में थोड़ा सा खराब कम होता है, तो चेन ड्राइव वाला मोटर लगाते हैं, खराब कम होता है। लेकिन देखते हैं अब आगे कैसा सिचुएशन रहता है, ये सब हम लोग मतलब जानकारी दे के आपको बताएंगे। तो लास्ट में जो मैं ओला में गया था, तो उनके पास एक और ऐसा ही पेपर था जिसमें उन्होंने सारी कंपनी एक साथ में कंपेयर किया था कि मेरा जो इतने किलोवाट का है कितना है। तो इसमें जो मैंने बेस मॉडल की बात, वैसे मैं प्राइस सारे बता देता हूँ। तो पहला जो था 2 किलोवाट का, ठीक है, ये 101 की टॉप स्पीड रहेगी इसकी, और रेंज देगा 108 किलोमीटर, मतलब 108 नहीं देगा, एक्चुअल रेंज जो रहेगी वो 60 किलोमीटर की रहेगी, और ये लगभग 5 घंटे में चार्ज होगा। और इसका जो बेस मॉडल का प्राइस था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा कि 78,000 रुपये में ये हमको दे देंगे। अब फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ और है, लोग मतलब बोल रहे हैं कि ओला का सर्विस बहुत बुरी है। तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को रखा सामने, उनके मुंह पे बोला कि आपकी सर्विस बहुत घटिया है, लोग बोलते हैं। तो उनका भी कहना था कि हाँ ये बात ठीक है, अभी तक मेरी थी, लेकिन जब से Gen 3 आया है तब से हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। वो कोई स्कीम बता रहे थे कि 24 घंटे के अंदर आपका रिपेयर होके अब जो स्कीम है सही होगा, नहीं तो 48 घंटे के बाद, अगर 48 घंटे तक आपका स्कूटर ठीक नहीं हुआ तो हर दिन के हिसाब से आपको 500 रुपये मिलेंगे, ये बोला। लेकिन वो कुछ उनका कूपन टाइप के होंगे, 500 वो मिलेंगे। तो ये कि उन्होंने बताया कि Gen 3 में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इनका जो मैंने बता दिया, जो 78,000 वाला ये मुझे 60 किलोमीटर देगा, ये बहुत सही लगा। ये 78,000 रुपये में 60 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। तो मैं ऐसे समझ लो कि 1 किलोवाट 30 किलोमीटर की रेंज देगा। ये औसत मान के 30 से 35 इस हिसाब से मान लो। जब भी जितना भी किलोवाट बोला जाए तो आप उसमें 30 का गुणा कर लो या 35 का गुणा कर लो, तो वही रहेगा आपका, ठीक है। वैसे 30 मान के चलो, वही रेंज रहती है। तो ये इस वीडियो में इतना ही था। मुझे पता है वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही,
क्योंकि मैंने उतना ओपनली वीडियो नहीं बनाया। रीज़न क्या था कि अगर मैं वीडियो के साथ बनाता तो वो शायद मुझे मना भी कर सकते थे कि नहीं वीडियो नहीं बना देंगे। अभी वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि वीडियो छुप के बनाए।